अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात जारी करने का हुक्म। अखबारी इश्तिहार छपने के बाद 30 दिनों में मुल्जिम पेश नहीं हुआ तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत को 2 दिन के अंदर अखबारी इश्तिहार के अखराजात अदालत में जमा करवाने की हिदायत। अल अजीजिया और इवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लंदन हाई कमीशन के एहलकारों दिलदार अली अबड़ो, अब्दुल हन्नान और डायरेक्टर यूरोप मुबशिर खान की वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड। दोनों एहलकारों के मुताबिक नवाज शरीफ के वारंट्स तामील के लिए एवन फील्ड और पार्क लेन अपार्टमेंट पहुंचा दिए गए। नवाज शरीफ के मुलाजमीन ने वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। हम इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के कायल हैं। इदारों के साथ तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं। गद्दारी के मुकदमात जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, हकीकी अवाम हुकूमत के लिए तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवां चल पड़ा है। जलसों में अवामी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। 2-3 जलसों के बाद तब्दीली के आसार पैदा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकती। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अवाम की खुशहाली हमारा हदफ है। इस्तीफे मुख्तलिफ ऑप्शंस का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी के तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास 8 अक्टूबर को होगा। मौलाना फजल रहमान आज मरियम नवाज और दीगर लीगी कायदीन से रायवन में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, PDMA के मुस्तकबिल के लाएअमल पर बात होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमा पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजल रहमान के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने महंगाई की वजह अपोजिशन की करप्शन को करार दे दिया। बोले अपोजिशन के पास तहरीक चलाने का कोई अखलाकी जवाज नहीं, ये कुछ भी कर लें NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत सिंध जजीरों के मामले को सियासी बना रही है। वफाकी हुकूमत के जज़ायर के बारे में इक़दामात गैर कानूनी नहीं। हम चाहते हैं जज़ायर पर तामीरात हों और गैर मुल्की सरमायाकारी आए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, कराची के तमाम बड़े मसाइल हल किए जाएंगे। मीडिया को आज मुश्किलात का सामना है, मगर फिर भी सहाफ़ी इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अरकान ने नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं FATF कवानीन का मकसद हमें अंदर करना था। नैब को इख्तियार दे दिया गया ताकि वो बवक्त जरूरत इस्तेमाल कर सके। अयाज सादिक कहते हैं यहाँ जितने अफराद बैठे हैं नैब इन सब के खिलाफ केस बनाता है। नूर आलम ने कहा नैब बताए अब तक कितने सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तहकीकात की गई। नैब का केस रजिस्टर करने का तरीकाकार क्या है? नवाज शरीफ और लीगी कायदीन के खिलाफ गद्दारी केस का मामला। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर और अता तारड़ शाहदरा थाने पहुंच गए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं हम गिरफ्तारी देने आए हैं, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज करवाया। हुकूमत मुकदमे दर्ज करवा कर ओछे हथकंडे इस्तेमाल न करे, हमसे सियासी मैदान में मुकाबला करें। हमारे आने से पहले थाने का इन्वेस्टिगेशन अफसर ही गायब हो गया। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उस्मान बुज़दार को तो ये भी नहीं पता कि वज़ीर आला हाउस में क्या हो रहा है। किराए के हुकूमती तर्जुमान गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने से पहले गद्दारी का शोर मचाते रहे। अब कहते हैं उन्हें मुकदमे का नहीं मालूम। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जब आप साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज करेंगे
तो दुनिया में कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ेंगे? हमें भी बता दें, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहां से मिलते हैं? साबिक DG-FIA को अपोजिशन रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे दायर करने का हुक्म देने पर भी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। वजीर आजम को अवामी मसाइल और महंगाई का इल्म नहीं। कराची के करीब 2 जज़ायर पर तामीरात का मामला। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जुलाई में लिखा गया खत वापस ले लिया। एक और खत विफाक को इरसाल। नए खत में कहा गया, वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी किया है। सिंध के साहली इलाकों में मौजूद जमीन आर्टिकल 172 के तहत सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। सिंध हुकूमत बंडाल और डंगी जज़ायर पर तामीरात के खिलाफ नहीं, विफाक से ताउन के लिए तैयार है। हुकूमत को शराइत व ज़वाबित के मुताबिक कानून साजी करना होंगी। जज़ायर पर मौजूद मकामी मछेरों की आबादी और उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। नैब में तलबी का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने अमीन मुकाम की जमानत में 14 दिन की तौसीह कर दी। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का नैब केसेस में क्या किरदार है? क्या हुकूमत इतनी ताकतवर है कि महकमे को इस्तेमाल कर सके? वारंट उनकी जेब में पड़ा होता है, लोगों को बुलाते हैं और गिरफ्तार करते हैं। अमीन मुकाम ने साफ से गुफ्तगू में कहा, ये केस सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। जो बंदा हक और सच की बात करता है उसे अंदर कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ ने पंजाब में काम किया, उन्हें चोर बना दिया। हेलीकॉप्टर बिलियन ट्री केस का क्या हुआ? अपोजिशन जाती मफादात की सियासत की आड़ में मुल्की मफादात से खेल रही है। वजीर आला पंजाब कहते हैं, मनफी सियासत के जरिए इंतशार फैलाने वाले अनासिर मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। अपोजिशन मुल्क को पसमानदगी, बेरोजगारी और अंधेरों की जानिब दोबारा धकेलना चाहती है। अपोजिशन रहनुमाओं का अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम इमरान खान का विजन बेरोजगार अवाम को मौशी तौर पर खुद कफील बनाना है। पंजाब रोजगार स्कीम का आगाज इसी मंजिल की जानिब एक कदम है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, इस स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। 16 लाख खानदानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। गुज़िश्ता अदवार में तरक्याती स्कीमें जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर शुरू की जाती रही। नाम निहात खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर जाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी खजाने को पानी की तरह बहाकर जाती तशहीर शरीफ खानदान का वतीरा रहा है। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने प्ली बारगेन रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मखदूम जलीलुज़्ज़मा ने नैब को 1.5 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर जमा करवाया। प्ली बारगेन के बाद मखदूम जलीलुज़्ज़मा 10 साल के लिए नाअहल करार। शहबाज तुतला कत्ल केस के मुलजिम SSP मुफक्कर अदील SS सरवर और इरफान अली पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने 12 अक्टूबर को गवाह को तलब कर लिया। नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के 22वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। एडमिरल अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारा बसालत हासिल किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 12 अफराद जाँ बहक, 624 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8,528 तक जा पहुंची। कराची में कोरोना हॉटस्पॉट की तादाद 26 हो गई। जिला वस्ती में 8, मलीर में 4, कोरंगी और शर्खी के 5-5 इलाके शामिल। जिला जनूबी और गरबी में 2-2 इलाके भी हॉटस्पॉट करार।
और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात की कुदरती मिसाली खूबसूरती में खो के रह गए। उर्दू में वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर जारी किया। कहते हैं यहाँ के मनाजिर और पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। ये खूबसूरती सारी दुनिया में मशहूर है।